सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की तेज़ी नज़र आ रही है एंड 714 रुपये के आसपास हमें आईआरसीटीसी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। अभी दोस्तों जब भी मार्केट क्लोज होगा उसके बाद थोड़ा बहुत हमें प्राइस के अंदर एक तो डाउन या फिर अप हमें मूव आपको नज़र आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग होते होते कहीं ना कहीं 715 रुपये के आसपास हमें कंपनी क्लोज हो सकती है। तो देखिएगा आईआरसीटीसी के अंदर अपडेट्स तो नज़र आए हैं। ये अपडेट्स मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया था। एक बाइंग के लिए भी दोस्तों मौका मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप खरीदारी आईआरसीटीसी के अंदर करना चाहते हो तो एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न हमें क्रिएट हुआ था। आपको याद होगा, अगर आप इस चैनल को डेली फॉलो करते हो ना तो आपको पता होगा कि जब भी दोस्तों एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है एक तो रेयर बनता है, लेकिन जब भी पैटर्न बनता है इस ब्रेकआउट आने के बाद अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आती है। अभी तक तो आईआरसीटीसी के अंदर कोई बहुत बड़ी रैली तो नजर नहीं आया, लेकिन आपको बताइए महीने हर एक कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। वैसे ही आईआरसीटीसी का रिजल्ट भी दोस्तों जब आएगा उस समय रिजल्ट तो कंपनी अच्छे परफॉर्म करने वाले, जैसे कि ब्रोकरेज फर्म का भी यही मानना था। एजीएम के अंदर भी वही हमें डिस्कशन हुआ था कि कंपनी का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर आने वाला है। तो जिसके हिसाब से अगर आप कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रिवॉर्ड देगा और मार्केट इसे एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रैली हमें मार्केट की वजह से नजर आ सकती है। यानी कि मार्केट बहुत ही अच्छी खासी रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर दे सकता है। अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम मेंशन देखेंगे कि आज के दिन ये अपडेट नजर आया हुआ था, 1 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका था। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, देखिएगा दिस एनालिस्ट रिकमेंड्स बाइंग बजाज ऑटो एंड आईआरसीटीसी। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे एनालिस्ट का मानना है कि उन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया हुआ है बजाज ऑटो के अंदर हमें आईआरसीटीसी के अंदर। तो जैसे कि आपको पता होगा ये जो बाइंग रिकमेंडेशन जो दिया है ना वो सेकंड उससे बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। इतना पॉइंट नोट करना, पहले भी ये बाइंग रिकमेंडेशन दिया था 690 रुपये के आसपास, लेकिन हमने जो आईआरसीटीसी के अंदर खरीदारी किया है 660-670 रुपये के आसपास हमने निवेश किया है। और कई वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, वो मैंने इसी प्राइस रेंज के आसपास आपको निवेश करने का बोला था, क्योंकि जो कप एंड हैंडल वाला पैटर्न है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, जो कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लेकिन यह दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन बोला क्या गया है, देखिएगा आईआरसीटीसी अ की प्लेयर इन इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म सेक्टर आफ्टर अ पीरियड ऑफ गुड कंसोलिडेशन द स्टॉक हैज डिस्प्लेड अ नोटेबल ब्रेकआउट एंड कैचिंग would take your attention and anticipate that this momentum will continue, ultimately pushing IRCTC share towards the 740 mark। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनका मानना है कि टूरिज्म सेगमेंट के अंदर आपको पता होगा कि एजीएम के अंदर डिस्कशन हुआ था कि कंपनी क्या करने वाली है, लगातार जो अपना फोकस है टूरिज्म सेगमेंट के अंदर फोकस करने वाली है। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए नए नए कंपनी पैकेजेस लॉन्च करता है, कैटरिंग सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए नई नई फूड्स की सर्विस लॉन्च करता है एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें नजर आता है। इसी की वजह से हमें ये जो मार्क दिया गया है 740 रुपये का टारगेट हमें बहुत जल्द आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया था 790 रुपये के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये भी टारगेट बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से हमें अचीव हो सकता है। अभी देखिएगा आईआरसीटीसी के अंदर तो दोस्तों अच्छे खासे रिजल्ट्स हमें आने वाला है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में दोस्तों एक मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करती है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है पीएसयू स्टॉक से, एज वेल एज हमें डेफरी कैटेगरी से बिलोंग करता है। यानी कि कंपनी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हमें डायरेक्टली आईआरसीटीसी के अंदर जाके निवेश करना चाहिए, लेकिन कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिन लोगों ने पहले से खरीदारी किया है ना उनको होल्ड करने का अच्छा खासा कॉन्फिडेंस इन्हीं अपडेट्स के द्वारा मिल सकता है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे आज के दिन का डिलीवरी पैटर्न अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 46% की डिलीवरीज आईआरसीटीसी के अंदर ड्यूरिंग द मार्केट हमें नजर आ रही है। ऑलमोस्ट ये जो अपडेट्स है हमें 2 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका है। साथ में अगर आप आईआरसीटीसी का वॉल्यूम बेस्ड काम देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 20 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ, कहीं ना कहीं 40-50% की डिलीवरीज नजर आया। कल के दिन ऑलमोस्ट 8 लाख का वॉल्यूम हुआ था, 45% की डिलीवरीज। पिछले एक हफ्ते का एवरेज 11 लाख का वॉल्यूम, 45% की डिलीवरीज। पिछले एक महीने का एवरेज अगर आप देखोगे 19 लाख का वॉल्यूम एंड 37% की डिलीवरीज। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे डिलीवरी जो कंपनी के अंदर नजर आई है ना वो 40 से लेके 50% की डिलीवरीज हमें एवरेजली
IRCTC के अंदर नजर आ रही। तो चलिए ओवरऑल बेसिस के ऊपर दोस्तों जो अपडेट्स है वो हमने शेयर किया, बाकी थोड़ा बहुत कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कवर अप करना चाहेंगे कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो मैं आपके साथ पैटर्न दोस्तों बार बार जो शेयर कर रहा हूँ ना, ये पैटर्न आप गौर से देखिएगा। इस पैटर्न के बारे में दोस्तों मैंने शेयर किया था चैनल के ऊपर, प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हो। वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जब ये ब्रेकआउट हुआ था ना, तो अब कहीं ना कहीं 670 रुपये के आसपास हमने दोस्तों खरीदारी किया था। और वही कंपनी जो कंपनी ने डायरेक्टली ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा बहुत 1-2 दिन कंपनी ने कंसोलिडेट किया, और उसी के बाद कंसोलिडेट करने के बाद डायरेक्टली दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 760 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव किया था, लेवल्स हमें अचीव किया था। और हमारा जो टारगेट था 770 रुपये के आसपास टारगेट था। लेकिन बाद में आपको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिल हुआ, मार्केट के अंदर करेक्शन होने लगा। इसी की वजह से IRCTC के अंदर भी करेक्शन होने लगा। इसे आप रिटेस्ट भी बोल सकते हो या फिर करेक्शन भी बोल सकते हो। लेकिन अगर कंपनी को नीचे गिरना होता तो यही से कंपनी नीचे आ सकता था, लेकिन यहाँ से कंपनी को बिल्कुल भी नहीं गिरना है, क्योंकि कंपनी का मोमेंटम हमें अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आ रहा है। कंप्लीटली कंपनी क्या कर रही है, प्राइस एक्शन बना के अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होने की कोशिश कर रही है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना भी आपको IRCTC गिरावट के अंदर मिले ना, तो निवेश करने का सही मौका है, क्योंकि ऐसा मौका कंपनी बार बार आपको नहीं देने वाला। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखोगे तो प्रोमोटर्स के पास तो 62% की होल्डिंग है, ऑलमोस्ट हमें कॉन्स्टेंट है। लेकिन अगर आप FIs के दोस्तों होल्डिंग देखोगे तो FIs के पास पहले 6.53% का स्टेक था, वो बढ़ा के उन्होंने 7% का स्टेक किया, एंड वो बढ़ा के उन्होंने करंट क्वार्टर के अंदर 7.11% का स्टेक किया। सिमिलर अगर आप DIs का स्टेक देखोगे ना, तो 9.92% का स्टेक था, वो बढ़ा के 10.53% का स्टेक किया। तो कहीं ना कहीं जो भी माल हमने पब्लिक ने बेचा है, जो भी माल पब्लिक ने बेचा है, वही माल हमें FIs ने, DIs ने अच्छी खासी खरीदारी किया है। तो दोस्तों जितना गिरे उतना बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अब हम बात करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि कंपनी ड्यूरिंग द मार्केट 0.51% की पॉजिटिविटी के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर हमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो कितने रुपीज का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, देखिएगा 600% का कंपनी ने डिविडेंड का बेनिफिट दिया हुआ है। अगर आप रुपीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 12 रुपीज का कंपनी ने डिविडेंड का बेनिफिट दिया हुआ है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, और उन्हीं लोगों को इसका डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सिर्फ आपको इस कंपनी के अंदर एक्स डेट से पहले निवेश करना होता है, रिकॉर्ड डेट से पहले आपको निवेश करना होता है। जो लोग एक्स डेट के अंदर भी निवेश करेंगे, रिकॉर्ड डेट के अंदर भी निवेश करेंगे, उन लोगों को डिविडेंड का बेनिफिट बिल्कुल भी दोस्तों नहीं मिलेगा। तो एक्स डेट आने से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, टॉल ब्रस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जहां इस कंपनी के बारे में बहुत दिनों पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, कंसिस्टेंटली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 1130 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं कंपनी ट्रेड कर रही है, एंड मैक्सिमम के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 4% की रैली इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। मार्केट कैप भी देखोगे तो 1400 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करती है। साथ में इसी कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1760% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दिया हुआ है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं कि आर्टिफिशियल तरीके से कंपनी के अंदर रैली आया है। अगर आप इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो रेवेन्यूज के अंदर 20% की रैली, इनकम के अंदर 46% की रैली, EPS के अंदर 46% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 23%। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी कैसे हेल्दी ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है। बिजनेस कंपनी का अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। टॉल ब्रस ऑटो की अगर बात की जाए तो ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर इसे कंपनी के अंदर मिलने वाला है।